से दूसरे शहर आने जाने वाले हैं, सबको टिकट बहुत पहले ही बुक करनी होती है, तो आप सोच विचार के टिकट बुक कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, समझिए, और मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। एक तो ये कि जहां ग्रहण नहीं है वहां के लोग भ्रम की स्थिति से बाहर आएंगे। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनको अनेकों वीडियो दिखते रहते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है, क्या उनके क्षेत्र में, उनके शहर में, उनके देश में ग्रहण है या नहीं है। तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा और वो चिंता मुक्त रह के अपना प्रोग्राम बना पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे। जहां ग्रहण है उनको भी जब ये सही जानकारी, तो वो भी उसके अनुसार अपना कार्यक्रम बना पाएंगे। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। इस प्रकार से आप उनकी बड़ी सहायता कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने कार्यक्रम को सही प्रकार से निर्धारित कर सके। प्रिय भक्तों, जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार सावन में बड़ी अद्भुत घटना घटित हो रही है। अद्भुत घटना यह कि सावन में दोनों ही ग्रहण पड़ रहे हैं। श्रावण मास की अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और वे बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण है, और श्रावण मास की पूर्णिमा जिस पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, तो इस पूर्णिमा पर भी ग्रहण लगने जा रहा है। एक महीने में 2 ग्रहण, वो भी श्रावण मास में। इनका प्रभाव क्या है, कैसे रहेगा, किस राशि पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये साधारण संयोग नहीं है कि एक महीने में श्रावण मास में, क्योंकि कई बार आते हैं एक महीने में 2 पर वो श्रावण मास में आ जाए, इसकी संभावनाएं होती। अब बात आती है कि रक्षाबंधन को कैसे करना है। आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भाई बहन का त्योहार है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उनको उपहार स्वरूप जो द्रव्य दक्षिणा या जो भी उपहार देना होता है वह देते हैं। सुरक्षा की एक प्रकार से गारंटी होती है। भाई सदा अपनी बहनों की रक्षा तो करते ही हैं। आजकल तो बहनें स्वयं सक्षम हो गई हैं रक्षा करने में, लेकिन जो भाई बहन का प्यार है वो इस बंधन से और अधिक मजबूत होता है। इसीलिए इस त्योहार को केवल अभी से मनाया जाना आरंभ नहीं किया, ये आदिकाल से है, युगों युगों से मनाया जाता रहा। आप बात करें तो आरंभिक समय में जब राजा बलि हुए, सतयुग की बात है ये, जब राजा बलि हुए तो राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और राखी बांध के वो अपने स्वामी भगवान नारायण को राजा बलि से वापस लेके आई थी। आपको वृतांत ज्ञात होगा, पिछले दिनों ही जब हम पुराण सुना रहे तो उसमें वर्णन भी आया था। जब हमने सुनाया था तो वहां राजा बलि का वृतांत था। अधिक मास में भी राजा बलि का वृतांत आपने श्रवण किया था। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। 3 पग भूमि मांगी भगवान नारायण ने, 2 पग में पूरा त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब बोला था तो राजा बलि ने कहा, प्रभु तीसरा पग, तीसरा कदम मेरे सर पे रखिए। जब तक मैं जीवित हूं मैं सब कुछ दान करूंगा, अपने वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। जब भगवान को उसने अपना सिर समर्पित कर दिया तो भगवान ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे निवास स्थान पे आके वास कीजिए, आप वहीं रहिए, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान नारायण तथास्तु कहते हैं और इस कारण से भगवान को राजा बलि के यहाँ वास करना पड़ता है। तब रक्षाबंधन के समय पर मां लक्ष्मी जाती है, राजा बलि को राखी बांधती है और उपहार के रूप में अपने पति को पुनः प्राप्त करती है। तब से ये रक्षाबंधन की प्रथा चली आ रही है। आप देखिए, जब द्वापर की बात करेंगे तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को देवी द्रौपदी ने राखी बांधी थी, इसके भी वृतांत मिलते। इसके बाद कलयुग आया। कलयुग में भी मुगल काल के समय से अनेकों हैं जो बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार होता आया था। मुगल सम्राटों को भी राखी बांधी गई थी, जो राजपूताना महिलाएं थी उन्होंने मुगल को राखी बांधी थी। इस प्रकार की अनेकों कथाएं और वृतांत सामने आते हैं। इस त्योहार का बड़ा महत्व है, ये बड़ा पावन है और पवित्र है। और जब इस त्योहार पे ग्रहण आ जाए तो परेशानी ये होती है कि ग्रहण का जब सूतक लग जाता है ना, तो सूतक लगने के बाद से ही कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जैसे ही ग्रहण का सूतक लग गया, सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है, पूजा पाठ पे प्रतिबंध लग जाता है, कोई भी उत्तम कार्य होता ही नहीं है। ये प्रथम नियम है। ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही आपको मंदिर के पट बंद कर देने होते हैं, ना भगवान को भोग लगा सकते हैं। और कोई भी शुभ कार्य, खुशियां मनाने का जो कार्य है ना, उत्सव मनाने का कार्य, वो ग्रहण में नहीं हो सकता। इसी कारण से ग्रहण में रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन अपने आप में एक उत्सव है, खुशियों का त्योहार है, और जो ग्रहण चल रहा हो उस समय में खुशियां मनाना वर्जित कहा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां जहां ग्रहण है वहां वहां रक्षाबंधन पर बड़ा सा मंडरा रहा है एक प्रकार से कि रक्षाबंधन मनेगा कैसे। ग्रहण के सूतक को समझना बड़ा आवश्यक हो जाएगा। वहां पे कारण क्या है? देखिए, ग्रहण जो होता है वो तो 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक का ही होता है, पर जो सूतक है ना वो बहुत बड़ा होता है। सूतक ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूतक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है, और चंद्र ग्रहण है
तो सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो ऐसे में लगने के बाद कोई कार्य होता नहीं है, और यूं देखिए कि आप पूरे के पूरे लगभग 12 से 15 घंटे इसी में निकल जाते हैं। ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो ग्रहण के समय अपने भाइयों को राखी बांधने कैसे जाए, इसमें भी बड़ी अड़चने होती हैं। ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पर मैं यहां एक बात बताऊं आपको, जो आपके बड़े काम की है, कि इसमें डरना नहीं होता। हमारे समाज में क्या है कि गर्भवती माताओं बहनों को डराया बहुत जाता है ग्रहण को लेकर, पर ग्रहण डरने का विषय नहीं है। ग्रहण सावधान रहने का विषय है। अगर सावधान होकर आप कोई भी कार्य करेंगे ना, तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और किसी प्रकार की हानि नहीं है। सावधानी बड़ी आवश्यक है। कहा जाता है जी कि गर्भवती है, ग्रहण के कारण इनके बच्चे को हानि हो सकती है, ग्रहण के प्रभाव से वो उसको परेशानी हो सकती है। पर ऐसा नहीं है। जब तक आप सावधानी पूर्वक कार्य कर रही है तब तक जबरदस्ती ग्रहण आपके बच्चे को हानि नहीं करेगा। हाँ, जब तक आप गलती ना करें तब तक ऐसा नहीं होगा। पर अगर आपने छोटी सी गलती करी तो वो हानिकारक हो सकता है। तो ग्रहण के जो प्रमुख नियम है उनमें ये कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको प्रयास करके जितना हो सके अंदर ही रहना चाहिए। खुले आसमान के बीच में नहीं आना चाहिए। आना भी पड़े तो सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि चलते फिरते समय बड़ी सावधानी से चलें कि कहीं गलती से कोई ठोकर ना लग जाए। संभावनाएं अधिक पड़ती हैं इस समय पर। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, घर में कोई कटाई चटाई बुनाई का कार्य मना होता है। कोई भी ऐसी कार्य जिसमें किसी नुकीली वस्तु का प्रयोग होता हो, चाकू छुरी आदि या सिलाई कढ़ाई बुनाई की जो औजार होते हैं, उन सबसे दूर रहना होता है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई कट आदि ना लग जाए, खून आदि ना निकल आए। अगर ऐसा होता है तो वो हानिकारक कहा जाता है कि हाँ, इससे संभावनाएं बढ़ जाती है। पर फिर मैं यही कहूंगा कि सावधानी बड़ी आवश्यक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने को लेकर बड़ी अजीब स्थितियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हाँ, ग्रहण के नियम तो ये कहते हैं कि ग्रहण के समय हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, परंतु जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको सावधानी पूर्वक खिलाया जा सकता है। उनके लिए दोष नहीं है। बस शुद्ध का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण के समय हानिकारक जीवाणु जो है वो वातावरण में होता है कि भोजन को दूषित कर सकता है, जिससे बीमार हो सकते हैं। इसीलिए ताजा बना हुआ शुद्ध और सात्विक आहार लें, वहां आपके लिए उत्तम रहेगा। भूखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भूखे रहने से आपके शिशु को उसका नुकसान हो सकता है, उसका वजन कम हो सकता है। जब आप भूखे रहेंगे तो बच्चे को भी भोजन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं, खाने की मनाही नहीं है। यहां तक कि बुजुर्गों के लिए और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और जो जिन्हें दवाइयां लेनी है उनके लिए ग्रहण में खाने का दोष नहीं है। सावधानी पूर्वक ये सभी लोग खा सकते हैं। अच्छा भोजन खाएं और स्वच्छ भोजन खाएं। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए मैं कहूं तो सोने की मनाही होती है कि ग्रहण के समय आपको सोना नहीं चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए। लेट भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बैठे ही रहें। 12-15 घंटे गर्भस्थ अवस्था में बैठे रहना भी संभव नहीं किसी के लिए, पर आपने निद्रा में नहीं जाना होता, सोना नहीं होता। लेट सकते हैं आप। भगवान का भजन करते हुए आपको दिन व्यतीत करना है। जो ग्रहण का समय है, भगवान का नाम सुमिरण करते हुए, स्मरण करते हुए व्यतीत कीजिए। भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के स्तोत्र सुनिए, जितना हो सके स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए। यह कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। ग्रहण में दान अवश्य देना चाहिए। ग्रहण का दान श्रेष्ठ दान कहा गया है। जो भी आप दान देना चाहें कीजिए, लेकिन ग्रहण में आप किसी भी प्रकार से दान अवश्य दीजिए। इस दान का पुण्य फल बहुत है और यह दान तो सभी को करना चाहिए। मैं केवल गर्भवती माताओं बहनों को नहीं कह रहा, यह सभी के लिए है दान। ग्रहण का दान महादान कहा गया है। इसका पुण्य बहुत लिखा है शास्त्रों में। क्या दान करें? अन्न, धन, वस्त्र, जो भी आप वस्तु दान देना चाहे। जब ग्रहण चल रहा है तो मन में संकल्प कर लें कि प्रभु इस आज के इस ग्रहण पर मैं ये वस्तु दान देने का संकल्प करता हूं, ये मैं आपके निमित्त अर्पित करूंगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वह वस्तु दान दे दीजिए। तो ऑनलाइन दान के बड़े माध्यम है। आप ग्रहण के समय किसी भी संस्थान को द्रव्य, दक्षिणा आदि, धन आदि भेज सकते हैं। ग्रहण पर जितना दान करेंगे उत्तम रहेगा। बाकी ग्रहण के जो अन्य नियम हैं मैंने दूसरे वीडियो में बहुत सारे बता रखे हैं, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न तो है उनसे संबंधित। लेकिन अगर उनके प्रश्नों के उत्तर यहां दूंगा तो ये जो मूल विषय है ना हमारा, वो कहीं छुप जाएगा और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके और जो प्रश्न है उनके लिए मैंने अभी एक और वीडियो बनाया था, अमावस्या पर ग्रहण तो क्या करें क्या ना करें, उस वीडियो को देख लीजिएगा।
उसमें सारी जानकारी है, बाकी कि दिन कैसे बिताना है, बाकी लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। अब बात आती है कि रक्षाबंधन कब शुरू हो रहा है, कब मनाना है, और रक्षाबंधन पर जो ग्रहण है वो कब शुरू हो रहा है, सूतक कब शुरू हो रहा है, और उसका प्रभाव कहां कहां रहेगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर और 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर यह समाप्त हो जाएगी भारतीय दिल्ली के समय के अनुसार। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा रहेगी 28 अगस्त को, और शास्त्रीय ये कहते हैं कि जिस दिन उदया व्यापिनी पूर्णिमा हो उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना चाहिए। चतुर्दशी वेधा जो एक पूर्णिमा कही गई है उसमें रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जब सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 28 तारीख को अब देखते हैं कि ग्रहण जो है वो कितना प्रभावी है, कहां कहां है, किन किन देशों में इसका प्रभाव रहेगा और कितने बजे इसका सूतक लग रहा है, भारत में कितने बजे तक सूतक रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। तो ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव कहां कहां रहने वाला है और कब ये शुरू हो रहा है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम भारत से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे अधिकतर दर्शक जो हैं वो भारत से हैं। तो भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:53 से ग्रहण शुरू होगा, जो दोपहर 12:31 तक रहेगा भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को, और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इसका सूतक, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो ये 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, 9:52 से सूतक लग जाएगा। 27 तारीख की रात और सूतक लगने के बाद कोई भी कार्य करना नहीं होता है, शुभ मांगलिक कार्य होता नहीं, पूजा पाठ होती नहीं। पर यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो है ये पूर्णिमा को हो रहा है, और पूर्णिमा का ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा पर जो ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है, रात्रि को। भारतीय समय के अनुसार 6:53 अर्थात सूर्योदय हो चुका होगा। यह ग्रहण शुरू तब हो रहा है जब भारत में दिन होगा, रात नहीं होगी, दिन होगा, और दिन होने के कारण यहां पर यह ग्रहण नहीं दिखेगा क्योंकि भारत में सूर्य उदय हो चुका होगा, चंद्रमा का समय नहीं होगा वो, इसीलिए भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जिस समय यह ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में दिन रहने वाला है। तो फिर बता दूं कि भारत में रक्षाबंधन पे जो ग्रहण है यह दिखाई नहीं देगा, इसका प्रभाव नहीं रहेगा, और जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पर सूतक का भी प्रभाव नहीं होता। तो भारतीय दर्शकों के लिए अच्छी बात यह है कि इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसकी छाया नहीं है, इसका सूतक भी मान्य नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रभाव सूतक आदि का इस ग्रहण का भारत में नहीं है। भारत के नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि राज्यों में, देशों में भी नहीं है। तो इन देशों में रक्षाबंधन प्रातः काल से और सायंकाल तक मनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि भद्रा भी 28 तारीख को नहीं रहेगी। भद्रा जो है वो 27 तारीख को ही समाप्त हो जाएगी। 27 तारीख को रात्रि को 9:27 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। हाँ, रक्षाबंधन पंचक में आ रहा है, इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके लिए मैंने अलग से विशेष एक वीडियो बनाया है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। अब बात है अन्य देशों की जहां इस ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, जैसे अफ्रीका के देश हैं, अमेरिका के बहुत से देश हैं। मैं अमेरिका की प्रमुख रूप से बात करूं तो अमेरिका में ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स है, अर्थात आंशिक चंद्र ग्रहण होने वाला है। और ये जो आंशिक चंद्र ग्रहण है ये अमेरिका के ईटीडी टाइम के अनुसार 12:12 पर रात्रि को आरंभ हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, अमेरिका के अधिकांश शहरों के लिए मैं कहूंगा लगभग पूरे अमेरिका और कनाडा सहित पूर्णिमा तिथि सूर्य के मुख से 27 अगस्त को प्राप्त हो रही है। इसीलिए 27 अगस्त को ही पूर्णिमा के व्रत किए जाएंगे और 27 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण जो है रात्रि को 12:12 पे शुरू हो रहा है और 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो ऐसे में अमेरिका, कनाडा आदि देशों में अधिकांश प्रांतों शाम को 3:12 से सूतक का समय मान्य होगा। उससे पहले पहले आपको रक्षाबंधन मना लेना है। दोपहर को 3:12 से पहले पहले आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। भद्रा आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा जितना हो सके अधिक से अधिक हम आपको रिप्लाई करके उत्तर प्रदान करें। ध्यान दीजिए, इन प्रांतों में 27 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और भारत में 28 तारीख को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अफ्रीका के ऐसे देश हैं जहां से दर्शक हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत से देश हैं जहां के दर्शक हैं। तो आप कृपया व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपके लिए एक अच्छी जानकारी दूं
कि जितने भी हमारे बाहर के दर्शक हैं उनके लिए हम एक अलग से चैनल लेके आ रहे हैं, जिस पर केवल और केवल हमारे NRIs बाहर के जो भी दर्शक